मैया सम्मान योजना का जो लाभ है आप लोग जान रहे होंगे कि कुछ कुछ होल्ड होकर मिल रहे हैं, वैसे में ही कुछ फर्जीवाड़े हो रहे हैं। तो कुछ अपडेट है, समझिएगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन के बाद बहुत सारे लोगों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। वैसे में ही आप एक अपडेट आया हुआ है, पहले पूरी अपडेट को समझिएगा। मैया सम्मान योजना का पैसा लेट क्यों हो रहा है और आपका पैसा कब तक मिलेगा, सारी जानकारी को पहले समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मैया सम्मान योजना से जुड़े हुए जो भी जानकारी है मैं लाते रहता हूं। मेरे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी जानकारी है मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे एक पेपर कट देख रहे होंगे, फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने पर 172 के खिलाफ केस दर्ज। बिहार और बंगाल के 40 पुरुषों ने भी ली मैया सम्मान योजना की राशि, यानी कि 172 ऊपर केस किया गया है। 40 लोग ऐसे थे जो कि मैया सम्मान योजना के बिहार और बंगाल के लोग ले रहे थे। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार और पश्चिम बंगाल के 40 पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ लिया है। इस खुलासे के बाद अब महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग निदेशक विजय सिन्हा ने पूरे राज्य में जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने माना योजना के शुरुआत दौर में स्वीकृति हुई और आवेदनों में ही गड़बड़ी हुई। घाटशिला के छोलागोड़ा गांव के 172 लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि लेने के आरोप में बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि 40 पुरुष ऐसे हैं। इन सभी ने खुद को झोलागोड़ा का निवासी बताया है, और लेकिन भौतिक सत्यापन में पता चला कि ये बिहार और ठाकुरगंज पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के निवासी हैं। डीसी कर्ण सत्यार्थी के आदेश पर पंचायत सचिव मंगल टुडू के बयान पर गालूडीह थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर बीएन सिंह को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। देखिए, मैया सम्मान योजना के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फॉर्म को भरे तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका पैसा जो है नहीं आ रहा है। तो वैसे में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो डाटा एंट्री कर रहे थे उसमें अपना डिटेल दे दिए हैं, यानी कि बैंक का जो डिटेल है अपना रख दिए और बाकी जो है लाभार्थी का सारा डिटेल है। इस तरीक़ा से फर्जीवाड़े करके उन्होंने ले रखा है। अब देखिए, भौतिक सत्यापन में पकड़ी गई गड़बड़ी तब तक योजना के लाखों उड़ा चुके थे फर्जी लाभों। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की यह योजना अगस्त 2024 में थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन की स्वीकृति की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को दी गई थी। पंचायत सचिव को आवेदनों की जांच करनी थी और सूत्रों को कहना था कि शुरुआती दौर में जांच के ही आवेदनों की स्वीकृति दिए गए हैं। इसी का फायदा साइबर ठगों ने उठाया है। बाद में आधार से जुड़े खाते अनिवार्य किए गए, लेकिन तब तक ठग सरकारी राशि हड़पते रहे और गड़बड़ी की सूचना के बाद जब लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराया गया तो फर्जीवाड़ा सामने आया हुआ है। यानी कि जितने दिन तक आपका बैंक से पैसा को भेजा गया, बैंक पे अगर बैंक अकाउंट पे पैसा भेजा गया है तो फर्जीवाड़े लाभ लिए, लेकिन अब जो है डीबीटी के माध्यम जो पैसा भेजा जा रहा है डायरेक्टली बेनिफिशियर के, यानी कि जो बेनिफिट लेने लायक हैं उनको ही डायरेक्टली खाते में पैसा को भेजा गया है। तो इस तरह से अपडेट था, सोचा मैं आप सबों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि बहुत सारी मैया सम्मान योजना के जो लाभ है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन और लोगों को मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने में भी बातचीत करते हैं लोग कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। बहुत सारे दफ्तरों का भी चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सत्यापन के बाद ऐसा हो रहा है, और जितने भी लोग हैं अपना अपना जो सत्यापन की प्रक्रिया है उसको श्योर पूर्ण कराएं, क्योंकि सत्यापन आप लोग जैसे ही कराते हैं आपका डेटा जो है आपका डायरेक्टली बेनिफिट जो है कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो आधार बेस जो है कि पैसा मिलना है, जितने भी पैसा है आधार बेस होगा। तो ये अपडेट था, सोचा मैं आप सबों के साथ शेयर कर लूं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं उनको भी पता चल जाए कि उनका क्या रीजन की वजह से पैसा होल्ड है और उनको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।